हेलो फ्रेंड्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन देख रहे थे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में देखे थे कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखे थे। ठीक है, आज देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, कंसेप्ट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। किसी भी कंपाउंड को कब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, कब रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, ये जानेंगे। ठीक है, हेडिंग देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम है? खुद को तो ऑक्सीडाइज कर दे, दूसरे को रिड्यूस कर दे, उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल देंगे। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर करते। ठीक है, हेडिंग दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते थे? जिसका रिडक्शन होता था। इसे एग्जांपल लेते हैं। देखो यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2। यहाँ पर कितना? सल्फर का +6 +7 है। यहाँ पर देखो +3 ऑक्सीडेशन नंबर, इसका +6 है, इसका +2 है। देखो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज है, इसको कुछ नहीं करना। देखो +2 से +3 में चल गया। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ये तो अगले वाला एपिसोड में देखा चुका है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन। देखो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन। उसमें बताए थे जिसका रिडक्शन होता है उसको क्या, कौन सा एजेंट बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। और जिसका ऑक्सीडेशन उसका रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ये किस बात कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बात कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बात कर रहा है तो जिसका क्या होगा? रिडक्शन हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो किसका रिडक्शन हो रहा है? KMnO4 का रिडक्शन हो रहा है। KMnO4 कैसा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, यहाँ से पता चल जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के कॉन्सेप्ट। जिसका रिडक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। डिक्रीज इन कोऑर्डिनेशन, डिक्रीज इन क्या? ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड जब भी किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पर रहेगा तो कैसा वर्क करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर वर्क एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या और क्या है? प्रॉपर्टी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है, खुद क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। तब which species oxidize
oxidize other substance and reduce itself। दूसरे को तो ऑक्सीडाइज कर दे, खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, तब उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है। और क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कॉल्ड क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इतना नोट करो, ये ऑक्सीडाइजिंग का कॉन्सेप्ट था। अब बात करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या काम है, खुद को तो रिड्यूस कर देता और दूसरे को क्या कर देता, ऑक्सीडाइज कर देता। हेडिंग देना है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग is called reducing एजेंट बोल देंगे। और क्या बोल देंगे, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर एक्ट साइज रिड्यूसिंग एजेंट। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा तो कैसा वर्क करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा वर्क करेगा। क्या, loss of electron acts as reducing agent। which species reduce other substance and oxidize itself। रिड्यूसिंग एजेंट का लगता है। रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते थे, जिसका ऑक्सीडेशन होता था उसको क्या बोलते थे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते थे। ठीक है, इतना नोट करो। अब तुमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, बताना। HClO4 कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, बोलो। HCl4 के बारे में बताना है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा एजेंट है। चलो देखो, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7। क्या ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर है। क्या बोले थे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा, कैसा वर्क करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बात करते हैं HClO कैसा एजेंट है, बोलो। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -1 है। क्या मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन मिनिमम आ गया, कैसा रिड्यूसिंग एजेंट।
देखो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, ये कौन सा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बात करते हैं H2SO4 की। ऑक्सीजन सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6, बोलो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली मैक्सिमम पहुंच गया, तो कौन सा एजेंट कहला जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जिससे बात करते हैं HClO3 का। HClO3 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका, +5। देखो हाइड्रोजन का ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है, बीच वाला है, तो कैसा वर्क करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है, तो दोनों की तरह काम करेगा। ठीक है, इंटरमीडिएट जब रहेगा मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में, तो दोनों की तरह काम करेगा। ठीक है, नोट में लिखना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम एक्साइज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये नोट कर लेना। ठीक है, नोट में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम एक्साइज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। बात करते हैं HNO3 का। देखो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, नाइट्रोजन फैमिली कितना ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम होता है, +5 है। ये कैसा वर्क करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, इतना नोट करो। अब धीरे धीरे हम लोग बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, बैलेंसिंग करना सीखना चाहिए। हेडिंग देना है कंसेप्ट्स ऑफ वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर सीखना अच्छे से। अगर वैलेंसी फैक्टर नहीं सीख पाया तो बैलेंसिंग इक्वेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ वैलेंसी फैक्टर बोलता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज इन पर मोल इन ए कंपाउंड। किसी कंपाउंड में एक मोल में जितना इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, जितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होता है, उसी को क्या बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज इन number of mole of electron change in per mole in a compound is called valency factor। ठीक है, जैसे बात करते हैं Fe+2 से Fe+3+1 इलेक्ट्रॉन, चेंज कितने इलेक्ट्रॉन का हुआ। अगर बोलेगा इसका वैलेंसी फैक्टर क्या है, तो कुछ नहीं करना, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ देख लो, चेंज। इसमें साइन मत देखना, सिर्फ चेंज निकालना है। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज कैसे निकलता है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल करना, फाइनल का जो होगा और इनिशियल का होगा। ठीक है, जो भी आएगा उसका साइन मत देखना, उसका पॉजिटिव आया या निगेटिव आया, ये कुछ नहीं देखने का है। ठीक है, सिर्फ नंबर जो आया उसको देखना है। कितना का चेंज हुआ, 3 का चेंज
चेंज। चेंज कैसे निकालना? 3 - 2 = 1 आया चेंज। चेंज कितना का है? 1 का। तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 × यहाँ पर आयरन कितना मोल है? देखो 1 मोल है तो 1 = 1। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 1 हो गया। और देखो यहाँ पर देखो इसका बोलेगा वैलेंसी फैक्टर निकालने के लिए। वैलेंसी फैक्टर क्या बोले? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 6 में 3 में 6 गया 3 वैलेंसी फैक्टर = 3। चेंज कितना हुआ? 3 का हुआ। कितना मोल है क्रोमियम? 2 मोल है तो 2 = 6। यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर इसका कितना आ गया? 6। ठीक है, नोट करो इतना। और देखो P4 से P2 K2PO3 चला गया। ठीक है, K2 K2PO2 चला गया। ठीक है, बोलेगा यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 0 बोले थे। होमोएटॉमिक मोलिक्यूल में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0। यहाँ पर देखो कितना +2 है। देखो चेंज कितना का हुआ? 2 का हुआ। कितना मोल है? वैलेंसी फैक्टर = चेंज तो 2 का हुआ। कितना मोल है? 4 मोल। 8 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 8। नोट करो। ये कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब KMnO4 को एसिडिक मीडियम में KMnO4 को या क्या है? एसिडिक मीडियम में जब रिएक्शन कराया जाता है तो Mn+6 से Mn+2 में चला जाता है। ये रिएक्शन लिखने में वक्त काम देगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 KMnO4+7 से बेसिक मीडियम में कहाँ पर चला जाता? Mn+6 में चला जाता। नंबर KMnO4+7 से Mn+4 में चला। कब? जब न्यूट्रल मीडियम रहेगा तब। ठीक है, ये पता होना चाहिए, नोट कर लो। इसी तरह से होता है K2Cr2O7। ठीक है, K2Cr2O7 Kr2O27। देखो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? क्रोमियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है। ये कैसा हो जाए? एजेंट का लगेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, जब K2Cr2O7 को एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराया जाता है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराया जाता है तो ये क्रोमियम +3 में पहुंच जाता है। +6 कहाँ पहुंच गया? +3 में। नंबर 2 K2Cr2O7 +6 बेसिक रहे या न्यूट्रल रहे। ठीक है, कहाँ पर चला था? क्रोमियम +6 में। नो चेंज। क्या होता है? नो चेंज।
इन ऑक्सीडेशन नंबर, नो चेंज। ठीक है, इतना नोट करो। आओ क्वेश्चन सीखते हैं। बैलेंसिंग फैक्टर निकाल चुके हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन। बैलेंसिंग किस तरह से करना, KMnO4 प्लस एसिडिक मीडियम में। ठीक है, Fe+2 प्लस KMnO4 प्लस एसिडिक मीडियम में लिया, क्या बना दिया, Fe+3 प्लस Mn+2 प्लस H2O। ठीक है, देखो इसका बैलेंसिंग फैक्टर कितना हो गया, चेंज कितना किया, ऑक्सीडेशन नंबर 1 का, ये +3 है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना, 1 × 1, इसका बैलेंस फैक्टर 1, इसका बैलेंस फैक्टर क्या, +7 से क्या चल गया, +2 में, तो बैलेंस फैक्टर क्या हो गया, 5 × 1 = 5। ठीक है, इसको करने के लिए इसका जो टोपी है, इसका बैलेंसिंग फैक्टर इसमें मल्टीप्लाई करना, इसका बैलेंसिंग फैक्टर इसमें मल्टीप्लाई करना। ठीक है, 5 Fe+2 प्लस KMnO4 प्लस क्या हो गया, H प्लस कंसेप्ट ऑफ बैलेंसिंग फैक्टर जान चुके। अब देखेंगे रिएक्शन किस तरह से बैलेंसिंग होता है। ठीक है, रिएक्शन एक लेते हैं, क्या, I2 प्लस Cl2 प्लस H2O, ये बना रहा है HiO3 प्लस HCl। देखो ये इसका बैलेंस फैक्टर क्या, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसका बैलेंस फैक्टर 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहाँ पर देखो +7 है, यहाँ पर -1 है। देखो चेंज कितना किया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, 7 का चेंज किया, 7 × कितना बोले 2 = 14। इसका बैलेंस फैक्टर कितना आ गया, 14 आ गया। +5 में है ना, तीनों +5 इसका बैलेंस फैक्टर कितना आ गया, 14। इसका बैलेंस फैक्टर देखो 0 से 1 में चला गया, चेंज कितना किया 1 का, 1 × 2 = 2। बैलेंस फैक्टर इसका क्या आ गया, 2 आ गया। तो इसका टॉपिक इसके सर करना है। ठीक है, कर दो, 2I2 प्लस 10Cl2 प्लस H2O HiO3 प्लस HCl। देखो कितना I2 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना है 10 × 20 Cl, 10 × 20 Cl ना है, तो 20 हाइड्रोजन देख लो, 4 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 20 और 4 24 हाइड्रोजन, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 12 ऑक्सीजन, चलती है 12 ऑक्सीजन। ठीक है, ट्रिक है इसका, ट्रिक है क्या, आओ हरियाणा चले, किसको किसको पहले बैलेंसिंग करना, सबसे पहले एटम को करना है, उसके बाद किसको करना है, ऑक्सीजन को, उसके बाद इसको हाइड्रोजन को, उसके बाद किधर चार्ज को। ठीक है, इस तरह से करेगा बैलेंसिंग फैक्टर निकाल के,
तो हो जाएगा। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पर खत्म हुआ और तुम्हारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का चैप्टर भी समाप्त हो गया, द एंड हो गया। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।